राधे राधे दोस्तों, मैं राधा वल्लभ मिश्रा आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो प्रॉफिट में बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, मेरे पास रोज ही कोई ना कोई फ़ोन आता है और वो इस समय इस महामारी के चलते हुए अपने बहुत सारे प्रश्न मेरे सामने रखते हैं। वैसे तो मैंने पूर्व में जनवरी में भी एक वीडियो जो है उसमें मैंने बताया था कि ऐसे समय में ज्योतिष के अनुसार जब महामारी हो तो कौन से भोज्य पदार्थ हैं जिनके सेवन से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। आप उसे एक बार फिर से देख लीजिए। मैं अभी इस समय बहुत मिल जाता है इन दिनों, तो अध्ययन में मेरी बड़ी रुचि है, तो अथर्ववेद में अभी पढ़ रहा था और अथर्ववेद में उसमें उसके जो मंडल हैं उसमें कोई सूक्त में कोई ऋचाएं ऐसी हैं जो ऐसी स्थिति में उपाय के तौर पर आप उसे यदि अपने जीवन में उतार लें तो लाभप्रद हो सकती है। अथर्ववेद के 17वें मंडल के पहले सूक्त की 30वीं जो ऋचा है उसमें आता है उद्यन सूर्योनुदाताम मृत्युपाशान। मतलब उदित होते हुए सूर्य की जो किरण है, उदित होते हुए जो सूर्य का जो महत्व है वो इतना है कि वो मृत्यु के पाश से भी हमें बचा सकता है। इसका एक अर्थ ये है कि हम और आप यथासंभव सूर्योदय के समय सूर्य के सानिध्य में थोड़ी देर बैठें। आप यदि योग में आपकी रुचि हो तो अवश्य उसमें, और इसीलिए हमारे यहाँ तो योग में भी जो विभिन्न विधियां हैं उसमें भी सूर्य नमस्कार जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो आपसे हो पाए, सही नहीं भी हो पाए तो सुबह सूर्योदय के समय सूर्य के प्रकाश में अवश्य बैठें। ज़्यादा ना भी हो तो 1 घड़ी तो अवश्य ही बैठें, अर्थात 24 मिनट तो बैठें ही। वैसे तो 48 मिनट बैठना चाहिए, पर 24 मिनट तो बैठें। और संभव हो सूर्य नमस्कार तो बहुत अच्छी बात, आप और प्राणायाम में आपकी रुचि हो तो बहुत अच्छी बात है। और ना भी हो तो सूर्य का कोई स्तोत्र आप वो पढ़ें, वो भी ना संभव हो तो मात्र, यदि हमारे भारत में तो बच्चा जो है वो गायत्री मंत्र जानता है, आप सूर्य उदय के समय पर गायत्री मंत्र का थोड़ा जप अवश्य करें। उससे जो है आपका अंदर से आत्मबल अवश्य बढ़ेगा और वो बीमारियों से लड़ने में सहायक है। अथर्ववेद के ही 5वें मंडल के 30वें सूक्त के 15वीं ऋचा में आता है सूर्यस्तवधिपति मृत्यो रुद्रा यक्षतु रश्मभि। सूर्यस्तवाधिपति मृत्यो रुद्रा यक्षतु रश्मिभि। अर्थात सूर्य की किरणें जो है मनुष्य को मृत्यु से बचाती हैं। वो जितने भी मृत्युदायक बीमारियां हैं उसे नष्ट करने की क्षमता है उन सूर्य की किरणों में जो सूर्य उदय के समय होती है। अथर्ववेद के ही 8वें मंडल के पहले सूक्त के 4थे ऋचा में एक बार फिर से ये बात आती है मृत्यो पड़ विषम अवमुचमान माचित्वा सूर्यस्य सदृशः। कि मृत्यु के बंधन को तोड़ना हो तो सूर्य के प्रकाश से अपना संबंध बनाइए। सूर्य के प्रकाश में रहना अमृत में रहने के समान है। तो सुबह सुबह आपको यदि समय मिले तो अपना एक ऐसा नियम बनाओ जहां जिससे संभव हो। इसीलिए वास्तु में भी बड़ा सूर्य की जो दिशा पूर्व का बड़ा महत्व है कि आप रोज सुबह उठें, पूर्व दिशा में आपका मंदिर हो, वहां आप ध्यान में समय बिताएं। पूर्व दिशा से जो सूर्य की किरण जो सीधा हमारे यहाँ पर आती है उसका बहुत महत्व है। और ऐसा देखो, मृत्यु तो जब आनी है तब आनी है, निश्चित है। उसे तो आप कुतर्क में मत जाओ। इसमें आप ये समझिए कि जो ज्योतिष को भी आप चलो एक बार, पर आप ये देखो कि हमारा जो भारतीय परंपरा रही है, एक समय था जब भारत जो है ऊंचाइयों पे था। उस ऊंचाइयों के समय का ये शास्त्र और इसमें वर्णित ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और संभव हो तो सही, पर सूर्य की प्रातःकालीन सूर्योदय के समय यदि आप सूर्य की शरण में थोड़ी देर बैठें, उसके प्रकाश में थोड़ी देर बैठें तो अवश्य ही बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी महामारियों से बचने में आपके शरीर को वो नई ऊर्जा, नया प्रकाश देने में सक्षम है। इसीलिए भगवान सूर्य को सूर्य नारायण बोलते हैं। आपने मेरी बात इतने ध्यान से सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आज का वीडियो
आपके लिए बहुत बहुत लाभप्रद रहने वाला है। इसे अपने जीवन में उतारिए और प्रभु ने चाहा तो बहुत जल्दी हम इस बीमारी से बाहर आ पाएंगे। बीमारी तो लंबे समय चलेगी। मेरी एक वीडियो में मैंने पहले भी इसके बारे में भविष्यवाणी करी थी, आपको याद होगा, आप वो वीडियो चाहें तो जाके देख लीजिए। और जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं उसमें उन्हें बहुत डिटेलिंग मिलेगी उस वीडियो में, किस तरीके से हमने चीज़ों को 100 वर्ष पहले भी जो प्लानिटरी पोजीशन थी और आज जो प्लानिटरी पोजीशन है उसमें जो समानताएं हैं वो भी उसमें दर्शाई हैं। तो आप तो पहली वीडियो तो वो जिसमें हमने बताया था कौन सी चीज़ों का सेवन जो है वो अच्छा है, और जिसमें हमने कोरोना के ऊपर भविष्यवाणी की, आप उसको भी एक बार दोबारा से उसका अवलोकन कीजिए। और बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए